जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो एक ऐसे योग से संबंधित होने जा रही है जो योग जीवन में आपके अच्छा या बुरा बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आने जा रहा है। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भी ये नवग्रह किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं उसका सीधा सीधा असर अन्य ग्रहों पर भी पड़ता है। ऐसे में बड़े मेजर ग्रहों पर इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पिछले समय में दो परिवर्तन हुए हैं। एक तो परिवर्तन शुक्रदेव महाराज ने किया है, जो जिन्होंने की नीचता भंग करके और स्वयं सूर्य की भी नीचता को समाप्त कर दिया। यानी कि अब सूर्य और शुक्र बहुत शानदार परिणाम दे रहे हैं। वैसे ही मंगल देव ने अपना राशि परिवर्तन किया। राशि परिवर्तन करके ये स्वराशि के हो गए हैं और स्वराशि के होकर इन्होंने कुछ ऐसे योग का निर्माण किया है। शनि जैसे कि आपके शरीर के मेरुदंड को माना जाता है, यानी कि मेरुदंड अगर ना हो तो आपके शरीर को आकार नहीं प्राप्त हो सकता। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण या कहें सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव महाराज। अगर उसी हिसाब से आपके शारीरिक मानदंड के अनुसार देखें तो उस पूरे, क्योंकि मेरुदंड के ऊपर रक्त मजा वसा ये आवरण चढ़ते हैं और उसके बाद में उसके अंदर जो रक्त धमनियाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है रक्त। क्योंकि रक्त ही संचार करता है, उत्साह का रक्त ही प्रवाहित होता है आपके जीवन में। क्योंकि कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, क्या तुम्हारा खून बहुत ज़्यादा गर्म हो? तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। इनको हमें देखिए, अगर लॉजिकली देखें तो ये बातें हमें पूर्णतया सत्य प्राप्त होती हैं। क्योंकि देखिए, हमारे जीवन में प्रत्येक चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि अगर देखिए, शरीर में किसी भी चीज़ की कमी हो जाए तो शरीर क्या होता है, विकृत माना जाता है। उसे हम अपंग श्रेणी में रखते हैं। उसे पूर्ण सुनियोजित नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार से नौ ग्रहों में अगर कोई भी ग्रह हमारा विषम है तो फिर हमारी कुंडली समझ लीजिए कि बीमार है, और मेडिसिन उसी व्यक्ति को जरूरी होती हैं जो किसी तरीके से बीमार होता है। हम जो ये आपको लास्ट में उपाय वगैरह बताते हैं, ये जो वो बहुत आवश्यक होते हैं। क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है हमें किसी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से ज्योतिषीय संधान में जब हमारी किसी भी ग्रह को कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो वहाँ पर हमें उपायों की आवश्यकता पड़ती है उस ग्रह को सही करने के लिए और उसे बल प्रदान करने के लिए। तो इसी से देखिए, जैसे कि मंगल देव ने अपना राशि परिवर्तन किया है। अब मंगल देव ने राशि परिवर्तन करके आपके सप्तमस्थ आ गए हैं। सप्तमस्थ आने का मतलब ये है मंगल परम पराक्रमी इस स्थान पर हो रहे हैं। एक तो सप्तम स्थान में, हालांकि देखिए ये कारक नहीं होते हैं। सप्तम स्थान में ना इनको दिग्बल प्राप्त होता है, लेकिन सप्तम स्थान से जो लग्न पर दृष्टि जाती है, जो धन पर दृष्टि जाती है और साथ ही साथ कर्म पर दृष्टि जाती है, यानी तीनों दृष्टियां इनकी ऐसे ऐसे स्थानों पर जा रही हैं जहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हुए दिखाई देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मंगल ने देखिए यहाँ केंद्र योग जो बनाया है राहु के साथ, ये सबसे महत्वपूर्ण इस समय पर है। क्योंकि एक तो राहु के साथ इन्होंने केंद्र योग बनाया जिसे कि हम लाभ संबंध भी कहते हैं। साथ ही साथ राहु पर इनकी चतुर्थ दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि का मतलब क्या है? देखिए, चतुर्थ दृष्टि आपके सुख को दिखाती है। किसी भी ग्रह से अगर हमें सुख को प्राप्त करना हो, सुख देखना हो कि उस भाव का या उस ग्रह का हमें कितना सुख प्राप्त होगा, तुरंत आप चतुर्थ स्थान पर चले जाइए। चतुर्थ स्थान पर जाकर वहाँ राशि देखिए, वहाँ ग्रह देखिए और ग्रह की स्थिति देखिए। आप तुरंत समझ जाएंगे कि उस भाव का आपको कितना सुख प्राप्त होने जा रहा है। ये ज्योतिषीय सिद्धांत है। अब इसके आधार पर देखिए, राहु और मंगल, देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी आप संशय में ना रहें। एक चीज़ यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि कोई भी चीज पूर्णतः राजयोग कारक नहीं होती और कोई भी चीज पूर्णतः दुर्योग कारक नहीं होती। जैसे कि जब सृष्टि की संरचना हुई, किसी भी चीज को पूर्णतः शुभ या पूर्णतः अशुभ नहीं बनाया गया। हर चीज में आपको कहीं से शुभता और कहीं से अशुभता प्राप्त होने वाली है। हालांकि ये चीज दूसरी है कि जब राजयोग बनते हैं तो उसमें जो शुभता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, नकारात्मकता बहुत कम होती है। लेकिन ये देखने में अवश्य आती है। लेकिन यह योग जो बन रहा है आपके जिन भावों में बन रहा है, इनके भावगत आपके इस समय पर लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस समय चतुराई जो होगी वो मंगल को प्राप्त होगी और साथ ही साथ बल जो होगा वो राहु को प्राप्त होगा। परस्पर ये एक दूसरे को अपने स्वभाव के अनुसार
अपनी चीज़ों का आदान प्रदान करेंगे। जो आदान प्रदान आपके जीवन में, क्योंकि कर्म स्थान में पर आपका जो ये दसम स्थान है, यहाँ पर आपको इस समय पर क्या चीज़ें प्राप्त होने जा रही हैं, इस पर पूर्णतया चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो ये आपका दसम स्थान, दसम स्थान क्या होता है? आपकी आजीविका होता है, जो आप रोजी रोजगार के लिए कर्म कर रहे हैं। मसलन बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं कि मतलब जॉब कर रहे हैं। अब राहु का दसम स्थान पर होना ये दिग्बल कारक होता है। हालांकि यहाँ देखिए शनि की राशि में है, शनि का भी स्वभाव इनको प्राप्त हो रहा है और शनि इस समय पर शुभ अवस्था में है। और मंगल का बल जब इनको प्राप्त होगा तो क्या होगा, राहु दिग्बली अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे में आपको भ्रम संशय को थोड़ा सा दूर रखते हुए, हालांकि इस समय थोड़ा सा राहु जो है मंगल को भी चतुराई चालाकी देने के साथ साथ थोड़ा सा भ्रम स्वांग भी देंगे, क्योंकि इस समय मैनिपुलेटिंग व्यक्ति आप रहने वाले हैं। आप स्थिति को देखकर उसके अनुसार स्वयं को परिवर्तित करने वाले व्यक्ति होने वाले हैं, जो कि कर्म स्थान के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि कर्म स्थान पर जब आप इस तरीके का व्यवहार करते हो और आज के परिवेश के हिसाब से जो परिवर्तन स्वयं में कर सकता है वही सफल व्यक्ति है। क्योंकि सामने वाली स्थिति को देखकर या सामने वाले जिससे आपको कार्य निकलवाना है, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव को देखकर अगर आप स्वयं को बदलना चाहते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी कही जा सकती है। वहीं राहु क्या है, आपकी सोच को भी परिवर्तित करते हैं, कर्म से संबंधित बड़े बदलाव। और राहु क्या है, आपको आउट द बॉक्स भी लेकर जाते हैं कि मतलब जिन चीज़ों के लिए अन्य लोग प्रयास कर रहे हैं उन चीज़ों से अन्यत्र आप कुछ अपने लिए विशेष करने का प्रयास करते हैं। और ऐसी स्थितियों में देखिए दो ही स्थितियां उत्पन्न होती हैं, या तो आप बिल्कुल धराशायी हो जाते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है, और या तो फिर आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं कि जिसके उदाहरण अन्य लोगों को दिए जा सके, यानी कि कीर्तिमान स्थापित करने वाले। विशेषतः जो राहु का कृपा दृष्टि है वो थोड़ा सा देर से प्राप्त होती है, यानी 45 या लगभग 50 के आसपास, लेकिन प्राप्त अवश्य होती है। वहीं मंगल जो है चतुर्थ दृष्टि के माध्यम से जब इनको देखेंगे तो यहाँ पर मंगल का बल भी, यानी कि ऐसे में कर्मठता आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। विशेषतः इसे थोड़ा सा आप स्वयं पर भी लगाकर देख लीजिए कि आपके मंगल और राहु आपके किस प्रकार से, अगर आपके विचारों में थोड़ा सा भ्रम संशय रहता है या कितना रहता है कि सामने आपके सब कुछ सकारात्मक हो रहा है फिर भी आप उसमें नकारात्मकता ढूंढ रहे हैं, या नकारात्मकता आपके मन में बनी हुई है, तो समझ लीजिए राहु के निगेटिव इफेक्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं। वहीं अगर मंगल के इफेक्ट की चर्चा करें तो जो खून के रिश्ते के भाई बहन आपके होते हैं, भाई मोस्टली भाई या फिर आपके दोस्त, ऐसे लोगों को देखकर आपको क्या लगता है कि मतलब आपके रिलेशन अच्छे हैं, तब तो आपके मंगल अच्छे हैं। लेकिन अगर खराब हैं तो फिर समझ लीजिए मंगल के इफेक्ट आपके लिए खराब हैं। खून पर भी अपने लगाकर देख सकते हैं, अगर आपके ब्लड में किसी प्रकार की कोई कमी है या आपके ब्लड में किसी प्रकार का कोई अभाव है तो फिर समझ लीजिए मंगल आपके खराब है। इस स्थिति में आपके लिए थोड़ी सी ये जो प्रभाव हम बता रहे हैं ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कर्म के लिए यह बहुत विशेष योग बन रहा है कि जहाँ राहु की तीक्ष्णता, तीव्रता और चतुराई चालाकी प्रदान होती हुई दिखाई देगी। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए आपको भी प्रयास करना होगा, स्वयं को कर्म से संबंधित रहस्य बनाना होगा। सपोज कीजिए मसलन कोई प्रेजेंटेशन आप तैयार कर रहे हैं किसी को दिखाने के लिए, अभी तक अन्य लोगों ने जो प्रेजेंटेशन दी है उसी रूटीन पर अगर लेकर जाएंगे तो आपकी वहाँ पर कोई विशेषता नहीं होगी, क्योंकि यह तो उस चीज जगह का विशेष प्रभाव होगा कि आपने उसी प्रकार से चीज़ें प्रस्तुत की। अब अगर उसमें आप चेंजेस करते हैं, वह चेंजेस आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं, तब वो आपकी विशेषता होगी। ऐसे में ही राहु आपकी मदद करेंगे।
अब राहु की कृपा पाना देखिए आजकल के युग में बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर राहु की कृपा नहीं है तो फिर व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए भी दिक्कतें हो जाती हैं। ऐसे में राहु संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, मोस्टली शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो शासन प्रशासन का कार्य है इसमें भी स्वांग का प्रयोग होता है, इसलिए यह राहु से संबंधित कार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त कोई भी कार्य जहाँ पर आपको स्वयं के भावों को परिवर्तित करना पड़ता है, स्वयं को, और अब मुझे लगता है कि आजकल कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ आपको भावों को परिवर्तित करना ना पड़े। आपके मन में क्या चल रहा है, कौन सा अंतर्द्वंद चल रहा है, इसको सामने वाले से छिपाकर आपको कुछ और ही बनकर सामने स्वयं को प्रस्तुत करना पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये जीवन में बहुत अभूतपूर्व उपस्थिति अपनी दर्ज कराती हैं। तो इस समय मंगल राहु का यह मेल आपके लिए बहुत अच्छा हो, इसी शुभकामना के साथ देखिए कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं। उपायों में सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो देखिए मोस्टली आजकल जिस प्रकार से पारिवारिक विघटन हो रहे हैं, देखिए ज़्यादातर कुंडलियों में मंगल अच्छी स्थिति में होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अपने अपनी दैनिक दिनचर्या को इतना ज़्यादा खराब किया हुआ है, जिसकी वजह से मंगल के प्रभाव जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही निगेटिव होते हैं। इसको सही करने के लिए सबसे आसान तरीका जो होता है वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए इसके लिए सबसे पहले आप अपने रसोई घर में चले जाइए। मोस्टली रसोई घर में जाकर आपको जहाँ तक संभव हो पीतल के बर्तनों का प्रयोग करना है। देखिए मोस्टली अगर और अन्य चीज़ों के लिए नहीं कर सकते तो जो भोजन पकाने वाले बर्तन हैं उनमें देखिए आप सिर्फ लोहा, स्टील या पीतल का ही प्रयोग करें, क्योंकि लोहा शनि की धातु है और स्टील जिसे हम चांदी का प्रतिरूप मानते हैं। हालांकि इसमें देखिए बुध भी सम्मिलित हो जाता है, चंद्रमा भी सम्मिलित हो जाता है। इन तीन धातुओं के बर्तन आप भोजन पकाने के लिए प्रयोग करें, क्योंकि पीतल जितना ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि मोस्टली पुरातन काल में जब वैदिक सिद्धांतों में यानी कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं था उससे पहले हमारे इंडिया में देखिए